नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग को नंबर ऑफ जीरोज में क्लास थर्ड लेकर आया हूं। तो आपने लास्ट दो क्लास में जो पढ़ा, तो आपको समझ में आया होगा। उसी को मैं आगे बढ़ाता हूं क्लास थर्ड में। आज मैं इसको समाप्त कर दूंगा। बाकी आप लोग इसे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे। अगर आपको नहीं आएगा तो फिर हमसे कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में या मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं बाद में बता दूंगा एक सेशन लेके। तो आज इसका क्लास थर्ड है, ठीक है। नंबर ऑफ जीरो का क्लास क्या है? थर्ड है, थर्ड क्लास है, तीसरा क्लास। इसमें आज हम क्वेश्चन उठाते हैं। कल तक हम लिए थे क्वेश्चन कि गुना करके ले रहे थे 1 से 10 तक, 100 तक, 1000 तक लिए। मान लीजिए कि आपका आज क्वेश्चन उठाते हैं कि डायरेक्ट पूछ दे कि मान लिया जाए कि आपको पूछ दे 400 से स्टार्ट करें। 400 गुना 401 गुना 402 गुना डॉट 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 मान लिया जाए कि 600 तक का पूछ दे, ठीक है। आप सवाल उठता थे 1 से लेके 100 तक रहता था, 1 से लेके 200 तक रहता था, या 1 से लेके 1000 तक रहता था। जो भी रहता था उसमें डायरेक्ट हम फैक्टोरियल लिख देते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, 400 से इसको शुरू हो रहा है, 600 पर अंत हो रहा है, इसलिए हम 600 फैक्टोरियल नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 से लेके 400 तक का डिजिट मेरे पास दिया नहीं है। इसके लिए सबसे अच्छा हम क्या करेंगे कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको पहले क्रम से लिख सकते हैं, गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 600 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत अगर ऐसे लिखे तो उसी में क्या करेंगे, 400 तक, 400 के ऊपर हमको जाना है तो 400 के पहले तक का डिवाइड करते हैं। गुना 2 गुना 3 गुना डॉट 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 कितना तक जाएंगे, 400 तक जाएंगे। इसमें क्या होगा कि 1 से लेके 400 ऊपर, 1 से लेके 400 तक ऊपर का क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और ऊपर इसमें क्या बचेगा, 400 लेके 600 तक। कहने का मतलब ये था कि इसको हम फैक्टोरियल में लाने के लिए क्या किए कि 1 से लेके 400 ऊपर गुना किए, 100 से 400 तक नीचे गुना किए। अगर हम गुना करके भी मान लीजिए कि कोई संख्या 2 गुना 3 गुना 4 है, इसमें हम ऊपर 5 से गुना कर दे या नीचे 5 से भागा दे दे तो क्या इफेक्ट पड़ता है, दोनों करके तो वैल्यू तो उतना ही होगा। तो कहने का मतलब यही था, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि 400 से ऊपर गुना किया, वही 400 से भागा दे दी। इसे ऐसे करने से क्या फायदा हो गया कि हमको मिल गया 1 से लेकर 600 का फैक्टोरियल। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 600 फैक्टोरियल। क्या लिख सकते हैं, 600 फैक्टोरियल। और नीचे में कितना हो जाएगा, 400 फैक्टोरियल। अब देखिए 600 और 400 में 2 तो बहुत ज्यादा आएगा, इसलिए हम क्या बोले थे, टारगेट करना हमको 5 को टारगेट करना। इसमें 600 में 5 कितना पावर लेके आएगा, तो 5 से भागा दीजिए कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 12 पैसा। फिर 120 में 5 से भागा दीजिए कितना, 24 बच्चे 20 से। फिर 24 में 5 से भागा दीजिए तो 5 को 20 तो 4 आएगा। तो अब तो 500 छोटा लगेगा नहीं। यहाँ पर कितना गया, 120 और 24 कितना, 144 और 4 148। फिर इसमें कितना हो जाएगा, 400 के लिए कितना होगा, तो 5 से भागा दीजिएगा कितना होगा, 80 चौको 400 होता है। फिर भागा दीजिएगा 500 कितना हो, 16 85। फिर 5 से भागा दीजिए, 5 दिया 15, अब नहीं होगा। 80 16 कितना हो गया, 96 और 3 99। यहाँ कितना आ गया, 148। यहाँ कितना हो गया, 99। तो भागम है ना, तो भागम पावर जुड़ता है घटता है, भागम पावर घटता है। उस दिन क्या बताए थे, अगर 1 पावर m हो और 1 के पावर n हो, बेस समान हो और पावर अलग अलग, तो गुना पावर क्या होता है, जुड़ता है, m प्लस n हो जाता है। ये बताए थे। सेम इसी में क्या होता है, अगर 1 के पावर m भागा 1 के पावर n हो तो भागम पावर क्या होता है, घटता है। तो 1 के पावर क्या हो जाएगा, m माइनस n हो जाएगा, ठीक है। सेम रूल यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पर कितना आ रहा है, 5 के ऊपर में पावर कितना आ रहा है, ऊपर में मेरा पावर आ रहा है 5 के पावर 148 अधिकतम घात और 99 सॉरी, और नीचे में 5 के पावर कितना आ रहा है, 99। ये आ रहा है ना। तो यहाँ पे 2 क्यों नहीं लिए, 2 बहुत ज्यादा आएगा, तो 2 को काउंट करने से हमको टाइम वेस्ट होगा। तो टाइम बचाने के लिए हमको 2 को निगलेक्ट करेंगे, 5 पे फोकस करेंगे, टारगेट करेंगे। तो यहाँ 148 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है, 99। एक बार चेक कर लीजिए, 5 से भागा दीजिएगा, 120 25 600, 24 25 20 से, 24 5 को 20 ही 148। हाँ 400 में भागा दीजिएगा 5 से 80, 16 25 80, 5 दिया 15, ठीक है। हाँ ठीक है। तो इसको अगर घटाइएगा तो कितना जाएगा, 5 के पावर कितना जाएगा, 148 में क्या हो जाएगा, 99 घट जाएगा ना, भागम पावर घटता है, कितना बचेगा, 5 के पावर 149 बचेगा ना। इसलिए नंबर ऑफ जीरोज क्या लिखेगा, कितना हो जाएगा, 49। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। जल्दी से नोट कीजिए इसको।
आप लोग नोट कर रहे होंगे। इसमें सबसे बड़ा चीज एक चीज देखिए कि आप अगर फैक्टोरियल 400 तक काट रहे हैं, यानी 400 से 400 कट गया तो 401 से स्टार्ट हो गया। यानी हम क्वेश्चन ये 400 बनाया 401, इसलिए क्वेश्चन में क्या किया 400 हटा दिया, 401 से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि 400 से 400 कैंसिल हो, 401 से चलेगा ये। अगर हम क्योंकि पूरा डेट लेके बनाए हम कितना पे 401 पे ले, क्योंकि 400 तो कट जाए, लेकिन क्वेश्चन में दिए थे 400, यानी 400 भी हमको लेना पड़ता है। तो अगर पूरा लेकिन बनाया हम 401, इसलिए 400 हटा दीजिए, तो आपका क्वेश्चन 401 से स्टार्ट होगा और 400 तक कट जाएगा। ठीक है, इसी बेसिस पर हम यहीं पे एक क्वेश्चन दे देते हैं होमवर्क करके और बताते हैं क्वेश्चन लेके, लेकिन जस्ट इसके लायक हम एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग घर से बनाइएगा। 500 1 गुना 500 2 गुना 500 3 गुना डॉट 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 1000 तक का है। इसको आप लोग घर से कीजिएगा, ये होमवर्क है। ठीक है, एक 2-3 होमवर्क पे देंगे, एक बताएंगे, एक होमवर्क देते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, मिटा रहे हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा 5 गुना 10 गुना 15 गुना डॉट 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 250। अब यहाँ पे देखिए आपको 1 से स्टार्ट नहीं है, सीधे 5 है 10 है 15 है। तो बहुत सारा लड़का क्या करते हैं, इसमें ब्लंडर मिस्टेक करते। क्या करते ब्लंडर मिस्टेक? उखड़ से क्या कर लेंगे, 5 कॉमन लिख लेंगे, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 50। लेकिन ब्लंडर मिस्टेक क्या किए कि यहाँ पे 5 कॉमन हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक जगह 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ पे सब जगह 5 है। ऐसा कॉमन कब होता है? जब आपका रहता है 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस डॉट 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 कहाँ तक रहता है 250। तब यहाँ 5 कॉमन लेते तो 1 प्लस 5 दूना 10 होता है, 5 प्लस डॉट 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 50 होता है। यहाँ पे ऐसे हम कर सकते हैं कि सब में 5 कॉमन है, लेकिन इस टाइप का गुना में ऐसे नहीं कर सकते, आपका मिस्टेक हो। इसलिए ये सब चीज पर ध्यान देना है। छोटा सी बारीकी है, लेकिन इस थोड़ा सा बारीकी पे ध्यान दीजिएगा तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसमें क्या लिख सकते हैं? देखिए 5 को क्या लिख सकते हैं, इसको 5 गुना 1 लिख सकते हैं, गुना 10 को 5 गुना 2 गुना 15 को 5 गुना 3 डॉट 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 डॉट। इसी तरह से इसको लिख सकते हैं 5 गुना 50। ये देखिए 5 5 5 कितना बार आएगा? 50 बार आया, तो 50 बार 5 आया, नहीं 50 के पावर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 50 के पावर कितना हो जाएगा? 50 के पावर 5, वो बाहर निकलेगा। उसके बाद आपके अंदर क्या बचा? 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट 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 50 बचा। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए क्या बोले, सब जगह 5 था, 5 गुना 1 5 गुना 2 5 गुना 3 5 गुना 4 5 गुना 5, इसी तरह से 5 गुना 50। तो हम देख रहे हैं 5 कितना बार आया? 1 2 3 4 5 50 बार आया, यानी 5 हर 1 से लेकर 50 तक रहा है, तो हर में 5 है, यानी 50 कितना बार आया? 5 बार। अगर 50 को 5 बार गुना कीजिएगा, यानी 5 पर कितना पावर लेके आएगा? 5 पर कितना पावर लेके आ जाएगा? 50 पावर लेके आएगा। 5 पर कितना पावर लाएगा? क्योंकि देखिए हम लिखते हैं 5 गुना 5 गुना 5, क्या हुआ है? 1 2 3, तो 5 के पावर कितना देते हैं? 3। अगर 5 गुना 5 लिखते हैं तो 5 के पावर कितना लिखते हैं? तो उसी तरह से 5 कितना बार? 50 बार। तो 5 के बार कितना होगा? 50 हो जाएगा। ठीक है, तो वो तो हाथ से निकल गया। सब में आप बच्चा कौन है? 1 2 3 4 गुना में, तो गुना में ले लिए। ये हो गया 5 के पावर कितना? 50। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 से लेके 50 का फैक्टोरियल है, 50 तक का गुना। तो यहाँ तो 5, इसमें अब कितना आएगा? 5 के पावर अधिकतम, तो 5 से भागा दीजिए 10, फिर 5 से भागा दीजिए कितना देगा? 2, यानी कितना होगा? 12। तो यहाँ पर कितना है? 5 के पावर 50, और यहाँ पर गुना कितना आ गया? 5 के पावर हाईएस्ट पावर कितना है? 12। तो गुना पावर कितना होता है? जुड़ता है, तो 50 के पावर कितना हो गया? 62। 50 और 12 कितना? 62। तो 2 क्यों नहीं टारगेट किए कि 2 जो ज्यादा है, जैसे ही इस टाइप का डिजिट आएगा तो 2 ज्यादा आ जाएगा, इसलिए 5 को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ कितना आया? 50 के पावर कितना आ गया? 5 के पावर 62 62 आया। तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? 62। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग नोट कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज और चेक कर लेना है, क्या है कि इसमें 5 हमको लग रहा है ज्यादा रहा, हर में 5 है, 2 कम होगा, तो 2 को भी टारगेट 5 तो निकाले, यहाँ से 2 का भी टारगेट करके देखिए तो थोड़ा सा मिटा लेंगे यहाँ से। ठीक है, हमको लगता है एक बार थोड़ा सा 2 का भी चेक कर लिया, हमको लगता है 2 का अगर कम आएगा तो फिर फंस जाएगा मामला। यहाँ 2 का अलग टारगेट करते 50, हाईएस्ट घात निकालने के लिए क्या बताए थे?
इसमें दो का टारगेट करके लेंगे, यहाँ 5 का टारगेट, तो 5 का जब टारगेट करते थे तो 5 से भागा देंगे, तो 5 से भागा दीजिए कितना होगा 10 होगा, और यहाँ 10 हो जाएगा, 10 पचे 50 और 5 दूना 10, कितना आ रहा 12, जब 2 से भागा दीजिए तो कितना होगा 25, 25 में 2 से भागा दीजिए 12 दूना 24, फिर कितना हो जाएगा 6 दूना 2 छक 12, फिर 2 3 6 2 कहीं 2, कितना होगा 25 से 12 37, ठीक है ना, 25 से 12 37 और 10 47, यहाँ कितना रहा 12 के पावर 2 के पावर 47 और 5 के पावर कितना रहा, यहाँ 5 के पावर 50 पहले से है, गुना यहाँ 5 के पावर कितना हो गया, 5 के लिए टारगेट किए तो कितना है 12 है, कितना है 12 है, लेकिन 2 के लिए कितना है 47 है, 2 के लिए कितना है 47, यानी 50 के लिए कितना, 50 से 12 कितना हो गया 62 और गुना 2 के पावर कितना 47। तो अभी हम क्या लेके आंसर गए थे 62, लेकिन जब हम 2 के चेक किए थे यहाँ क्या देख रहे हैं 2 क्या कम आ रहा है, तो जिसका पावर कम होता है यानी 5 से 2 में पावर किसका आ रहा है कम, 2 का आ रहा है, 2 का कितना आ रहा है पावर 47, इसलिए नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो 47। अभी गलती हुआ ना जो बोलते हैं ब्लंडर मिस्टेक, थोड़ा सा अगर हम चेक नहीं करते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में गए तो मेरा आंसर क्या हो रहा था, अभी हम 62 लेके आ रहे थे कि 5 का क्या किए 5 को कवर किए मतलब हिट किया, 5 को हिट करके दे दिया, 2 को चेक नहीं किया, लेकिन जब यहाँ क्वेश्चन में देखते हैं तो यहाँ 5 हमको लगा 2 से ज्यादा रखे, हर डिजिट में 5 से गुना हो रहा है, तो 5 तो बहुत ऐसे ही 50 से हो गया, बाकी बच्चा उसमें भी 5 निकला लेकिन 2 इधर कम आएगा, तो हमको क्या टारगेट करना जो कम कौन आएगा, तो यहाँ पर कम आ रहा था 2 का पावर, जब 2 को टारगेट किए तो 2 को मार्क 47 आता है, तो जिसका कम रहता है पावर 2 और 5 में उसी का पावर क्या हो जाता है नंबर ऑफ जीरो हो जाता है, तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया 47 हो गया। जल्दी से नोट कीजिए, इस पर और क्वेश्चन हम दे देंगे होमवर्क में। तो आप लोग नोट कर रहे होंगे, ठीक है। इसी पे क्वेश्चन देते होमवर्क दूसरा, 5 पे टारगेट था, इसको ले लेते 6 गुना 12 गुना 18 गुना 24 गुना डॉट 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 300 तक का है, ठीक है। इसका भी आप लोग बनाइएगा सेम पैटर्न पे, ठीक है। इसमें भी देखिएगा 6 और 2 5 का, इसमें देखिएगा 2 ज्यादा आएगा इसलिए 5 का टारगेट करके बच जाएगा, क्योंकि इसमें 5 कम है, इसमें क्या था सब 5 का क्या था मल्टीपल वाला था, इसलिए 5 ज्यादा हो गया 2 कम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है। जो नोट नहीं कर पाएंगे वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ले रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ देगा क्या कि 1 ले ले, 3 ले ले, 5 ले ले, 7 9 डॉट 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 199 में के गुना करें ना, के गुणनफल में अंतिम मतलब दायां साइड, अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करें, क्या शून्यों की संख्या ज्ञात करें, शून्यों की संख्या ज्ञात करें, एक क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन क्या है, 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9 गुना डॉट 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 199। अब इसमें ऑप्शन अगर मान लिया दे दे 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन बी में दे दे 4, ऑप्शन सी में 0, ऑप्शन डी में दे दे 5, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, तो सबसे बड़ा चीज है कि 1 3 5 7 9 हम देख रहे हैं यहाँ पर सब क्या विषम संख्या है, क्या है टोटल, क्या है यहाँ पर टोटल क्या है ऑड नंबर है, टोटल क्या है ऑड नंबर, ऑड मतलब विषम संख्या है, क्या है विषम संख्या। तो विषम संख्या में क्या होता है 2 का मल्टीप्लाई आता ही नहीं है, 2 का मल्टीप्लाई आता, देखिए यहाँ 5 आया है, ठीक है, और 15 में भी 5 आएगा, 25 में 5 आएगा, पर विषम संख्या है होने की वजह से 2 आएगा नहीं, 2 का मल्टीपल आएगा नहीं, इसमें क्या आएगा 2 का मल्टीपल है ही नहीं, क्या है नहीं है, तो इस वजह से क्या कहेंगे नंबर ऑफ जीरो नहीं हो, क्योंकि जीरो आने के लिए क्या होना चाहिए 2 और 5 होना चाहिए, 2 और 5 से ही पहला गुना होकर 1 जीरो देता है, जब तक 2 और 5 दोनों साथ में नहीं आएगा तो जीरो होगा नहीं है, क्या होगा जीरो नहीं होगा, जब तक 2 और 5 साथ में नहीं आएगा तब तक जीरो होगा ही नहीं। इस वजह से हम क्या कर सकते हैं
कि अगर 2 नहीं है यहाँ पे, क्या 2 नहीं है तो नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा 0। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा 0। यही आंसर है। इसमें क्या होगा, आदमी मिस्टेक कर जाएगा, निकालना स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली यहीं पर पता चल रहा है कि क्वेश्चन में क्या है, ऑड नंबर से स्टार्ट हो रहा है। जब ऑड नंबर से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ ऑड नंबर में 2 आता ही नहीं है। तो जब 2 आएगा नहीं, किसी भी संख्या में 2 नहीं आ रहा तो नंबर ऑफ जीरो क्या होगा 0 हो जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए और हम मिटाते हैं। आप लोग मिटा के क्या वीडियो रोक के देख लीजिएगा, क्योंकि लंबा वीडियो होने से फिर वो भी दिक्कत है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लेते हैं। मान लिया जाए कि दे दे आपको 1000 प्लस 10,000 प्लस 400 प्लस 1,00,000 में शून्यों की संख्या, क्या पूछे, शून्यों की संख्या। तो सबसे बड़ा चीज है कि जोड़ में क्या करना। सबसे पहले देखिए आप क्या लिखिए, 1,00,000 लिखे, क्या लिखिए 1,00,000। उसके बाद क्या लिख रहे हैं 10,000 लिखे, उसके बाद क्या लिख रहे हैं 1,000 लिख रहे हैं, उसके बाद क्या लिख रहे हैं। सिंपल देखिए कि ये सब अपना ये जो आपका 2 बचा, फ्री हैंड 0 बच रहा है। क्या बच रहा है, यहाँ क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो जोड़ना जरूरत नहीं है। सिंपल देखिएगा कहाँ तक आ जाएगा, लिखे है सैकड़ा तक तो आ गया, तो सैकड़ा तक का तो एरिया कवर ही कर लिया, तो बचा 1 0 2 0, तो नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा 2 होगा। पूरा जोड़ना नहीं है, सीधे सेट कीजिए, देखिए लास्ट में कितना 0 बच रहा है, उसको टारगेट कीजिए और चुपचाप आंसर दीजिए। पूरा जोड़ना आपको है ही नहीं, आपको क्या आंसर देना है, नंबर ऑफ जीरो। तो जब नंबर ऑफ जीरो देना है तो जोड़ना नहीं है। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, फिर इसको मिटाएंगे। ठीक है, साथ में वहीं पे क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लिया जाए कि आपको दे दे 75 फैक्टोरियल गुना कितना ले ले 80 ले लेते हैं, 80 फैक्टोरियल। इसमें आपका पूछ दे नंबर ऑफ जीरो, क्या पूछ दे, नंबर ऑफ जीरो पूछ दे, बराबर भाग। इसमें क्या कीजिएगा, 75 फैक्टोरियल है इधर क्या 80 फैक्टोरियल है, क्या में गुना है ना, 5 पे टारगेट कीजिए, भागा दीजिए 5 से, तो कितना हो 15 25 75, 5 से भागा दीजिएगा तो 5 दिया 15, अब तो 3 आ गया, कम हो गया। यहाँ पर टारगेट कीजिए 5 से भागा 16 25 80, फिर 5 दिया 15, अब तो यहाँ कितना हो गया 18, यहाँ कितना हो गया 19, यानी 5 के पावर 16 3 19, यहाँ 5 के पावर कितना लेके आ रहा है 18 गुना में 5 के पावर यहाँ कितना 19, क्योंकि 2 यहाँ टारगेट किया तो 2 ज्यादा है तो हमको कम वाला पकड़ते हैं। तो यहाँ कितना गुना पावर जुड़ता है, गुना पावर क्या होता है जुड़ता है। तो यहाँ पे 5 के पावर कितना होगा 18 दूना 36 1 37, 18 का पावर कितना हो जाएगा 5 पावर 37 होगा। इसलिए नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा 37। समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसमें 2 क्यों नहीं लिखते, जैसे 2 से भाग दीजिए तो 36 होगा, फिर 2 से 18, तो इसी दिखने में लग रहा है कि ज्यादा हो रहा है। केवल 5 जहाँ, हाँ 5 कहाँ आएगा, जहाँ 5 वाला ज्यादा है, जैसे उसमें आया था 5 गुना 1 5 गुना 2 मतलब 50 टर्म तक 5, इसलिए 5 को निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज है, नंबर ऑफ जीरो कितना होगा 37 होगा। जल्दी से दोनों नोट कीजिए। आप लोग नोट कर रहे होंगे, इसी पर देखिए क्वेश्चन दे देते हैं आपको होमवर्क में। यहाँ पे क्या लिख दे, लिख दीजिए 120 फैक्टोरियल 120 फैक्टोरियल गुना 180 लिख लीजिए, 180 फैक्टोरियल कितना हो। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का जितना भी होगा आप जीरो निकाल सकते हैं आराम से। जोड़ घटाओ में तो पता चल जाता है, आप जोड़ दीजिए घटा दीजिए, लेकिन गुना वाला लंबा लंबा गुना हो उसमें नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप बना सकते हैं। तो आज का हम सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कंटिन्यू जरूर देखिएगा और थोड़ा लाइक सब्सक्राइब की, जिससे हमें भी कुछ क्या बोले एनर्जी मिले, तो हम आप लोग को लगातार इस टाइप का क्लास लाते रहे। ठीक है, तो धन्यवाद, नमस्कार।